श्री कृष्ण राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं पुरुषोत्तम मास की कथा का 7वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मीपते श्री हरिनारायण भगवान की जय। भगवान श्री हरिनारायण की कृपा आप और आपके परिवारजनों पे सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सभी सुनेंगे अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में भगवान श्री विष्णु द्वारा अधिक मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदाता बनाने की कथा का वर्णन है। सबसे पहले आइए हम सभी मिलके श्री पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करें। श्री ब्रह्मा कृतम पुरुषोत्तम स्तुति ही। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों के निधि हैं, उन ओंकार प्रतिपाद्य परमेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है। अचिंत्य एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार नमस्कार है। महाभाऊ अदोक्षजा आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप है। आप ही सामूर्ति एवं सदा सर्वरूपधारी है। हे अच्युत, आप सर्व ज्ञान में हैं। आप सबके हृदय में ज्ञान रूप में विराजमान हैं। देव देव, आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। अब आप सभी आज के अध्याय को सुनिए। श्री सूत जी महाराज बोले, हे तपोधन, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न नारद ने श्री नारायण भगवान से किया था। श्री नारायण भगवान जी ने जो उत्तर दिया वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री नारद जी बोले, श्री विष्णु ने अधिक मास का अपार दुख निवेदन करके जब मौन धारण किया, तब हे बद्रीपते पुरुषोत्तम ने क्या किया, सो इस समय आप हमसे कहिए। श्री नारायण भगवान बोले, हे वत्स, गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने विष्णु के प्रति जो कहा वो अत्यंत ही गुप्त है, परंतु भक्त आस्तिक सेवक दंभ रहित अधिकारी पुरुष को कहना चाहिए। अतः मैं सब कहता हूँ, सुनो। ये आख्यान सत्कीर्ति पुण्य यश सुपुत्र का दाता राजा को वश में करने वाला है और दरिद्रता को नाश करने वाला एवं बड़े पुण्यों से सुनने को मिलता है। जिस प्रकार इसको सुने उसी प्रकार अनन्य भक्ति से सुने हुए कर्मों को करना भी चाहिए। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले, हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया जो मलमास को लेके आप यहाँ मेरे पास आए हैं। इससे आप लोक में कीर्ति पावेंगे। आपने जिसका उद्धार स्वीकार किया है उसको हमने ही स्वीकार किया है, ऐसा आप समझे। अतः इसको हम अपने समान सर्वोपरि करेंगे। गुणों से, कीर्ति के अनुभव से, षडेश्चर्य से, पराक्रम से, भक्तों को वर देने से और भी जो मेरे गुण हैं उनमें मैं पुरुषोत्तम जैसे लोक में प्रसिद्ध हूँ। वैसे ही ये मलबास भी लोकों में पुरुषोत्तम करके प्रसिद्ध होगा। मेरे में जितने भी गुण हैं वे सब आज से मैंने इसे दे दिए हैं। पुरुषोत्तम जो मेरा नाम लोक तथा वेद में प्रसिद्ध है वो भी आपकी प्रसन्नता का अर्थ आज मैंने इसे दे दिया है। हे मधुसूदन, आज से मैं इस अधिमास का स्वामी भी हुआ। इसके पुरुषोत्तम इस नाम से सब जगत पवित्र होगा। मेरी समानता पाकर ये अधिक मास सब मासों का राजा होगा। ये अधिक मास जगत पूज्य एवं जगत से वंदना करवाने के योग्य होगा। इसकी पूजा और व्रत जो करेंगे उनके दुख और दारिद्र्य का नाश होगा। चैत्र आदि सब मास सकाम है, इनको हमने निष्काम किया है। इसको हमने अपने समान समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला बनाया है। जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर अधिमास का पूजन करेगा वो अपने सब कर्मों को भस्म कर निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। जिस परम पद प्राप्ति के लिए बड़े भाग्य वाले यति ब्रह्मचारी लोग तप करते हैं और महात्मा लोग निराहार व्रत करते हैं एवं दृढ़ व्रत लोग फल पत्ता वायु भक्षण कर रहते हैं और काम क्रोध रहित जितेंद्रिय रहते हैं, वे और वर्षा काल में मैदान में रहने वाले, जाड़े में शीत, गर्मी में धूप सहन करने वाले मेरे पद के लिए यत्न करते रहते हैं। ही गरुड़ ध्वज, तब भी वो मेरे अव्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भक्त एक मास के ही व्रत से बिना परिश्रम जरा मृत्यु रहित उस परम पद को पालेंगे। ये अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ साधन है और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला है।
अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। हल से खेत में बोए हुए बीज जैसे करोड़ों गुना बढ़ते हैं, तैसे मेरे पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य करोड़ों गुना अधिक होता है। कोई चातुर्मास्य आदि यज्ञ करने से स्वर्ग में जाते हैं, वो भी भोगों को भोग कर पृथ्वी पे आते हैं, परंतु जो पुरुष आदर से विधि पूर्वक अधिक मास का व्रत करता है, वो अपने समस्त कुल का उद्धार करके मेरे में मिल जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मुझे प्राप्त होकर प्राणी पुनः जन्म मृत्यु भय से युक्त एवं आदि व्याधि और जरा से ग्रस्त संसार में फिर नहीं आता है। जहाँ जाकर फिर पतन नहीं होता, सो मेरा परम धाम है। ऐसा जो वेदों का वचन है वो सत्य है, असत्य कैसे हो सकता है। ये अधिक मास और इसका स्वामी मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। और पुरुषोत्तम, ये जो मेरा नाम है सो भी मैंने इसे दे दिया है। अतः इसके भक्तों की मुझे दिन रात चिंता बनी रहती है। उसके भक्तों की मन कामनाओं को मुझे ही पूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी मेरे भक्तों का अपराध भी गणना में आ जाता है, परंतु पुरुषोत्तम मास के भक्तों का अपराध मैं कभी नहीं गिनता। हे विष्णु, मेरी आराधना से मेरे भक्तों की आराधना करना मुझे प्रिय है। मेरे भक्तों की कामना पूर्ण करने में मुझे कभी देर भी हो जाती है, किंतु मेरे मास के जो भक्त हैं उनकी कामना पूर्ण करने में मुझे कभी भी विलम्ब नहीं होता है। मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत ही प्रिय हैं। जो मनुष्य इस अधिमास में जब दान नहीं करते वे महामूर्ख हैं, और जो पुण्य कर्म रहित प्राणी स्नान भी नहीं करते एवं देवता तीर्थ द्विजों से द्वेष करते हैं, वे दुष्ट अभागी और दूसरे के भाग्य से जीवन चलाने वाले होते हैं। जिस प्रकार खरगोश के सींग कदापि नहीं होते, वैसे ही अधिक मास में स्नान आदि न करने वालों को स्वपन में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जो मूर्ख मेरे प्रिय मलमास का निरादर करते हैं और मल मास में धर्म आचरण नहीं करते हैं, वे सर्वदा नरकगामी होते हैं। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास प्राप्त होने पर जो प्राणी धर्म नहीं करते वे कुंभीपाक नरक में गिरते हैं और इस लोक में दुख रूप अग्नि में बैठे स्त्री पुत्र पौत्र आदि को से उत्पन्न बड़े भारी दुखों को भोगते हैं। जिन प्राणियों को ये मेरा पुण्यात्मा पुरुषोत्तम मास अज्ञान से व्यतीत हो जाए, वे प्राणी कैसे सुखों को भोग सकते हैं। जो भाग्यशालिनी स्त्रियां सौभाग्य और पुत्र सुख चाहने की इच्छा से अधिक मास में स्नान दान पूजन आदि करती हैं, उन्हें सौभाग्य संपूर्ण संपत्ति और पुत्र आदि ये अधिक मास देता है। जिनका ये मेरे नाम वाला पुरुषोत्तम मास दान आदि से रहित बीत जाता है, उनके अनुकूल मैं नहीं रहता हूँ और ना उन्हें पति सुख प्राप्त होता है। भाई पुत्र धनों का सुख तो उसे स्वपन में भी दुर्लभ है। अतः विशेष करके सब प्राणियों को अधिक मास में स्नान पूजा जप आदि और विशेष करके शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हैं, वे धन पुत्र और अनेक सुखों को भोग कर पुनः गोलोक के वासी होते हैं। मेरी आज्ञा से सब जन मेरे अधिमास का पूजन करेंगे। मैंने सब मासों से उत्तम मास इसे बनाया है, इसीलिए अधिक मास की चिंता त्याग कर हे रमापते, आप इस अतुलनीय पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर अपने बैकुंठ में जाओ। श्री नारायण भगवान बोले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से रसिक वचन श्रवण करके श्री विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इस मलमास को अपने साथ लेके नूतन जलधर के समान श्याम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके गरुड़ पे सवार होकर शीघ्र बैकुंठ के प्रति चल दिए। इति श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्ये सप्तमो अध्याय संपूर्णम। अब आपको ठाकुर जी के भक्त का एक प्रेरण प्रसंग सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान की जितनी भी लीलाओं कथाओं का श्रवण सच्चे मन से किया जाता है, प्रिय भक्तों, उसका पुण्यफल अवश्य मिलता है। इसीलिए हम आपको इन कथाओं के माध्यम से प्रत्येक दिन कुछ प्रसंग भी सुनाते हैं, जिन्हें आप सब बड़ी ही श्रद्धा के साथ जरूर सुना करिए। गांव के सबसे बाहरी छोर पर जहां धूल भरी पगडंडियां दम तोड़ देती है और समाज की मुख्य धारा का शोर फीका पड़ जाता है, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। ये था माधव का घर। माधव, जिसकी संपत्ति के नाम पर केवल फटी हुई धोती, एक जीर्ण तुलसी का चोरा और हृदय में वास करने वाले साक्षात भगवान श्री विष्णु थे। माधव का परिवार दरिद्रता की उस प्रकाष्ठा पे था जहां अगले वक्त का भोजन कोई निश्चित योजना नहीं
बल्कि एक अनिश्चित स्वप्न था। उसके पत्नी सुमति और 7 साल का छोटा पुत्र केशव दोनों ही कुपोषण और अभाव की मार झेल रहे थे। सुमति की आंखों के नीचे के काले घेरे उन रातों की गवाही देते थे जो उसने केवल पानी पी के काटी थी, ताकि माधव और केशव का पेट भर सके। समाज की दृष्टि में माधव एक पागल था। लोग उसे देख के कतराते थे, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, ना धन ना प्रभाव। उसकी सबसे बड़ी भूल ये मानी जाती थी कि इतनी घोर गरीबी में भी वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पास की नदी से जल लाता, तुलसी को सींचता और घंटों आंखें मूंद कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता। गांव के जमींदार और संपन्न लोग अक्सर उसका उपहास उड़ाते थे। अरे माधव, ये पत्थर की पूजा करने से क्या तेरा पेट भरेगा? समय नष्ट करना छोड़ और मजदूरी पे जा, वरना तेरा बेटा भूख से मर जाएगा। वे अहास करते हुए कहते। माधव के कान इंसानों के अभ्यस्त हो चुके हैं, परंतु उसका हृदय कभी विचलित नहीं हुआ। वो बस मंद मंद मुस्कुराता और मन ही मन कहता, ठाकुर जी को दिया गया समय व्यर्थ कैसे जा सकता है? जो समय उनके चरणों में बीता वही तो मेरा अपना है, बाकी तो संसार का ऋण है। माधव के पास धूप दीप के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो मन के भाव से ही प्रभु की आरती उतारता। वो कल्पना करता कि उसने भगवान को सोने की सिंहासन पे बिठाया है। वो उन्हें गंगा जल से स्नान करा रहा है और कस्तूरी का तिलक लगा रहा है। उसकी भक्ति में वो सामर्थ्य था कि वो अपनी भूख भूल जाता था, परंतु जब वो अपने पुत्र केशव को सूखे टुकड़े चबाते देखता था तो उसके भीतर का पिता बिलक उठता था। एक शाम को जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था, सुमति ने सिसकते हुए कहा, स्वामी, क्या हमारे नारायण सच में हमें देख रहे हैं? आज 3 दिन हो गए हैं, केशव के पास खाने को एक दाना नहीं है। पड़ोसियों ने भी द्वार बंद कर दिए हैं। क्या आपका ये घंटों का मौन, ये प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंचती है? क्या हम केवल दुख भोगने के लिए जन्मे हैं? माधव ने सुमति के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर विश्वास अटल था। उसने कहा, सुमति, भगवान को दिया गया समय बीज की तरह होता है। वो धरती की गहराई में शांत पड़ा रहता है। लोग समझते हैं कि नष्ट हो गया है, पर वो उचित समय पर वृक्ष बन के फल देता है। मेरा समय नष्ट नहीं हो रहा है, वो संचित हो रहा है। नारायण ने यदि हमें इस परीक्षा में डाला है तो वही हाथ पकड़कर बाहर भी निकालेंगे। बस श्रद्धा मत हारना। उस रात भूख की तड़प और बारिश के शोर के बीच माधव अपनी फटी चटाई पे बैठकर ध्यानस्थ हो गया। उसके पेट में मरोड़े उठ रही थी, शरीर स्थिर पड़ रहा था, पर उसकी चेतना केवल भगवान श्री विष्णु के चतुर्भुज रूप में अटकी थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो संसार उसे पीछे खींच रहा है। उसकी गरीबी उसे चिढ़ा रही है और काल उसे डरा रहा है, पर वो अडिग रहा। वो अपने समय का दान दे रहा था, उस समय का जो लोग धन कमाने में लगाते थे। अचानक से आधी रात को झोपड़ी के बाहर एक पदचाप सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी खड़ाव पहनकर कीचड़ भरे रास्तों पे चल रहा हो। माधव की आंखें खुली, पर बाहर केवल घना अंधकार और बारिश का तांडव था। उसे लगा शायद उसके मन का भ्रम है, लेकिन तभी एक दिव्य सुगंध झोपड़ी के भीतर फैल गई। चंदन और ताजे तुलसी दल की महक, जो उस बदबूदार और गीली झोपड़ी के वातावरण से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। माधव को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई उससे कह रहा हो, पुत्र, धैर्य रख, तेरा समय सफल हुआ है। उस पल माधव को महसूस हुआ कि उसकी निर्धनता उसे अपमानित नहीं कर रही है, बल्कि प्रभु के ओर निकट ला रही है। वो रो पड़ा। उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि उस असीम करुणा के थे जो उसे अपने भीतर महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि यदि संसार उसे दुत्कारता है तो दुत्कारे, यदि नियति उसे भूखा रखती है तो रखे, पर जब तक उसके पास सांसें हैं वो उन सांसों का अर्पण अपने आराध्य श्री नारायण को करेगा। उसे नहीं पता था कि आने वाला कल उसकी इस अटूट श्रद्धा की ऐसी परीक्षा लेने वाला था, जहां उसकी भक्ति का हर एक क्षण सोने से भी अधिक मूल्यवान सिद्ध होने वाला था। गांव वाले कल फिर उसका मजाक उड़ाने वाले थे, लेकिन माधव का हृदय अब उस शांति में डूब चुका था जहां ना तो भूख थी
ना अभाव था, बस केवल नारायण का नाम था। अगले दिन की सुबह माधव के लिए और भी बड़ी चुनौती लेके आई। बारिश तो थम गई थी, लेकिन झोपड़ी के भीतर का चूल्हा अभी भी ठंडा था। सुमति के चेहरे पर छाया पीलापन और केशव की सूजी हुई आंखें माधव के कलेजे को चीर रही थी। गांव में एक बड़े उत्सव की तैयारी चल रही थी। जमींदार के घर भागवत कथा का आयोजन था। माधव ने सोचा कि शायद आज उसे कुछ काम मिल जाए, या कम से कम कथा के बाद मिलने वाला प्रसाद ही परिवार का पेट भर दे। वो टूटी हुई उम्मीदों को समेटकर जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा, लेकिन वहाँ का दृश्य उसके लिए अपमान का एक नया अध्याय लेके आया। जैसे ही माधव ने हवेली के आंगन में कदम रखा, मुख्य पुजारी ने उसे टोक दिया। अरे ओ माधव, पीछे हट, तू अपनी दरिद्रता और मनहूसियत यहाँ मत फैला। प्रभु के उत्सव में तेरे जैसे फटेहाल लोगों की छाया भी अपवित्र मानी जाती है। माधव ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, मैं केवल सेवा के लिए आया हूँ। कोई भी छोटा मोटा काम दे दीजिए, बदले में जो जूठन या अन्न मिल जाए उससे मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। जमींदार ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए ठहाका लगाया। सेवा? तू तो घंटों आंखें मूंद कर समय बर्बाद करता है। वो कर, जा अपने पत्थर के भगवान से कह कि तुझे 56 भोग खिलाए। हमारे यहाँ काम केवल कर्मठ लोगों के लिए है, उन आलसियों के लिए नहीं है जो भक्ति का बहाना बनाकर मेहनत से बचते हैं। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे। किसी ने पत्थर फेंका तो किसी ने उसे धक्के देके बाहर निकाल दिया। माधव की आंखों में आंसू थे, पर वे अपमान के नहीं थे, बल्कि समाज की इस अज्ञानता पर शोक के थे। वो चुपचाप वहाँ से लौट आया। रास्ते में उसे एक पुराना पीपल का पेड़ मिला, जिसके नीचे बैठ के वो रोने लगा। उसने मन ही मन प्रभु से संवाद किया, हे गोविंद, क्या मेरी भक्ति इतनी अशुद्ध है कि मुझे आपके द्वार से ही लौटा दिया गया? क्या समय का दान देना पाप है? लोग कहते हैं कि समय ही धन है, और मैंने अपना सारा धन, सारा समय आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। तो क्या मैं अब संसार की दृष्टि में त्याज्य हूँ? तभी उसके अंतर्मन से एक ध्वनि उठी, माधव, जो संसार तुझे त्यागता है उसे मैं अपनाता हूँ। जो समय तूने मुझे दिया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अनुभूति ने उसे फिर से शक्ति दी। उसने अपनी फटी धोती के कोने से आंखें पोंछी और निश्चय किया कि चाहे आज प्राण ही क्यों ना निकल जाए, वो अपने प्रभु की सेवा का कर्म नहीं छोड़ेगा। वो घर लौटा तो देखा कि केशव भूख से निढाल होकर सुमति की गोद में पड़ा था। सुमति की आंखों के आंसू सूख चुके थे, वो पत्थर की मूरत बन चुकी थी। माधव ने घर की स्थिति देखी तो एक क्षण के लिए उसका मन विचलित हुआ। उसे लगा कि शायद वो एक असफल पिता और पति है। उसने सोचा कि क्या वो वास्तव में समय बर्बाद कर रहा है, पर जैसे ही वो अपने छोटे से पूजा स्थल के पास गया, उसे भगवान श्री विष्णु की उस मिट्टी की प्रतिमा में एक अद्भुत चमक दिखाई दी। उसने अपनी थकान और भूख को परे हटाकर फिर से कीर्तन करना शुरू किया। वो ऊंची आवाज में गाने लगा, श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि। गांव के लोग जो झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे, वो गालियां दे रहे थे, देखो देखो देखो, घर में अन्न नहीं है और ये पागल गा रहा है। लेकिन माधव को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके भीतर एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। वो नाचने लगा, गाने लगा और भगवान के विरह में विलाप करने लगा। शाम ढलते ही एक अजीब घटना घटी। गांव का वो रास्ता जो माधव की झोपड़ी तक आता था और जिसे लोग भूल चुके थे, वहां से एक भव्य रथ गुजरता हुआ दिखाई दिया। उस रथ पे स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहने एक तेज पुंज युवा सवार था। वो गांव के किसी भी व्यक्ति से बात किए बिना सीधा माधव की झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले अचंभित थे कि इतना वैभवशाली व्यक्ति इस दरिद्र की कुटिया में क्यों जा रहा है। माधव अपनी धुन में मग्न था। उसे बाहर की हलचल का कुछ पता नहीं था। सुमति डरी हुई थी। तभी रथ रुका और वो दिव्य पुरुष नीचे उतरा। उसके हाथों में सोने के पात्र थे और चेहरे पर ऐसी सौम्यता थी जो हजारों सूर्यों की कांत को मात दे दे। उसने झोपड़ी के द्वार पे दस्तक दी। माधव ने जब द्वार खोला तो वो सन्न रह गया। उस आगंतुक ने कहा,
माधव, मैं द्वारका से आया हूँ। तुम्हारे उस मित्र ने ये सामग्री भेजी है जिसे तुमने अपना समय उपहार में दिया है। उसने कहा है कि तुमने उसके ऋण को इतना बढ़ा दिया है कि अब वो स्वयं को तुम्हारा ऋणी मानने लगा है। माधव की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, मेरा कौन सा मित्र? मेरे पास तो कोई धन नहीं है। आगंतुक मुस्कुराया। वो मित्र जिसके लिए तुम घंटों मौन रहते हो, जिसके लिए तुमने दुनिया के तानों को सहा है। उसने कहा है कि तुम्हारा दिया गया एक एक पल अब उसके खजाने में मोहरे बन गया है। जब वो पुरुष झोपड़ी के भीतर आया तो पूरी झोपड़ी प्रकाश से भर गई। सुमति और केशव भी उठ के खड़े हो गए। उस क्षण के बाद माधव के जीवन की दिशा बदलने वाली थी, पर उसे ये नहीं पता था कि ये केवल अन्न की सहायता नहीं बल्कि साक्षात नारायण का हस्तक्षेप था। उस दिव्य आगंतुक ने जब झोपड़ी के भीतर प्रवेश किया तो ऐसा लगा मानो दरिद्रता की कालिमा क्षण भर में ओझल हो गई हो। उस पुरुष के हाथों में जो स्वर्ण पात्र थे उनमें से ऐसी सुगंध आ रही थी जिसे सूंघते ही केशव की मूर्छा टूट गई और सुमति के मूर्छाए चेहरे पर ओझ लौट आया। उस पुरुष ने बड़े प्रेम से वो पात्र माधव के सामने रख दिया। उसमें केवल साधारण अन्न नहीं था बल्कि दिव्य पकवान थे। शुद्ध देसी घी से बनी सब्जी, रोटियां, केसर युक्त खीर और ताजे फल। माधव स्तंभित खड़ा था। उसने कांपते स्वर में पूछा, महानुभाव, आप कौन हैं और मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए इतना बड़ा अनुग्रह क्यों? मेरे मित्र ने यानी कि मेरे गोविंद ने क्या सच में मुझे याद किया है? आगंतुक ने मंद मुस्कान के साथ कहा, माधव, जब तुम संसार से आंखें मूंदकर उनके ध्यान में डूबते हो तब वे एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें तुमसे नहीं हटाते हैं। तुमने उन्हें अपना समय दिया जो इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है। लोग धन देते हैं ताकि उन्हें यश मिले, पर तुमने अपना एकांत और अपना अस्तित्व उन्हें दिया है। ये उसी का प्रतिफल है। और सुनो, ये केवल आज के लिए नहीं है। इतना कहकर उस पुरुष ने झोपड़ी के एक कोने में रखे पुराने मिट्टी के घड़े को छुआ। देखते ही देखते वो घड़ा स्वर्ण मुद्राओं से भर गया। सुमति की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो उस पुरुष के चरणों में गिर पड़ी। हे देव, हमने तो केवल कष्ट ही देखे थे, आज विश्वास हो गया है कि हमारे नारायण, हमारे गोविंद हमें भूले नहीं थे। गांव के लोग जो अब तक बाहर खड़े होकर उपहास करने की ताक में थे, ये दृश्य देख के दंग रह गए। जो झोपड़ी कल तक तिरस्कार का केंद्र थी वो अब एक अलौकिक तेज से चमक रही थी। जमींदार, जो कुछ ही देर पहले माधव को दुत्कार रहा था, भीड़ को चीरता हुआ आगे आया। उसने जब वो स्वर्ण और वो दिव्य पकवान देखे तो उसके भीतर का लोभ जाग उठा। उसने कपटपूर्ण स्वर में कहा, अरे माधव, लगता है तेरी किस्मत खुल गई है। पर ये तो देख, ये रथ और ये घुड़सवार कहीं राज दरबार के तो नहीं, कहीं तूने कोई चोरी तो नहीं की है? आगंतुक ने जमींदार की ओर देखा और उसकी एक दृष्टि मात्र से ही जमींदार का अहंकार थर थर कांपने लगा। आगंतुक बोला, ये धन उस बैंक का है जहाँ भक्ति जमा की जाती है। तुमने समय का व्यापार किया इसलिए तुम कंगाल हो। माधव ने समय का दान किया इसलिए आज ये सम्राट है। जैसे ही वो पुरुष रथ पे सवार होकर जाने लगा, माधव उसके पीछे भागा। ठहरिए, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न हैं? क्या मेरी वो प्रार्थनाएं जिनमें मैं अक्सर सो जाता था या भूख के कारण रो पड़ता था, उन तक पहुंची हैं? आगंतुक ने रथ से झुककर माधव के सिर पे हाथ रखा। उस स्पर्श से माधव को ऐसा लगा मानो उसके भीतर के सारे संशय, सारी पीड़ा और सारे जन्मों की थकावट मिट गई हो। उस दिव्य पुरुष ने कहा, माधव, जब तुम रोते थे तो वैकुंठ में उनका सिंहासन डोलता था। तुमने जो समय उन्हें दिया है वो कभी व्यर्थ नहीं गया है। वो समय अब तुम्हारी ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और देखते ही देखते वो रथ और वो पुरुष ओझल हो गए, जैसे वो कभी थे ही नहीं। पीछे रह गई तो बस वो सुगंध और वो अटूट विश्वास। उस रात माधव के घर में पहली बार भरपेट भोजन बना, पर माधव ने स्वयं कुछ नहीं खाया। वो झोपड़ी के बाहर उस तुलसी के चोरे के पास बैठा रहा। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वो सोच रहा था कि लोग कितने अज्ञानी हैं जो भगवान को देने के लिए कीमती वस्तुओं की तलाश करते हैं। भगवान को तो बस थोड़ा सा समय चाहिए, एक ऐसा पल
जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई तीसरा ना हो। सुमति बाहर आई और माधव के पास बैठ गई। उसने धीरे से कहा, स्वामी, अब तो हमारे पास सब कुछ है, क्या अब आप आराम नहीं करेंगे? माधव ने मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा और कहा, सुमति, जब कुछ नहीं था तब वो मेरे साथ थे, अब जब सब कुछ है तो क्या मैं उन्हें छोड़ दूँ? अब तो मुझे और भी अधिक समय उनके चरणों में बिताना है, क्योंकि अब मुझे सिद्ध करना है कि मेरी भक्ति अभाव की मजबूरी नहीं बल्कि मेरे स्वभाव का आनंद है। लेकिन परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। गांव की नदी में अचानक से भीषण बाढ़ आ गई, जिसका पानी तेजी से बस्तियों की ओर बढ़ने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। जमींदार की हवेली और संपन्न लोगों के पक्के मकान डूबने के कगार पर थे। तबाही के उस मंजर में हर कोई केवल अपने धन और गहनों को बचाने में लगा था। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। माधव की झोपड़ी सबसे निचले हिस्से में थी, फिर भी वहाँ शांति थी। लोग चिल्ला रहे थे, माधव भाग, यहाँ से सब डूब जाएगा। पर माधव अपनी जगह से नहीं हिला। उसे अपनी संपत्ति की चिंता नहीं थी, वो तो बस भगवान के नाम का जप कर रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव के होश उड़ा दिए। नदी का जलस्तर इतनी भयावह गति से बढ़ा कि गांव का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। हाहाकार मच गया। लोग अपने पशुओं, संपत्ति और संतानों को लेकर चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। जमींदार की विशाल हवेली, जिसे वो अपनी शक्ति का प्रतीक मानता था, उसकी नींव पानी के प्रहार से हिलने लगी थी। अजीब बात ये थी कि माधव की झोपड़ी, जो नदी के सबसे समीप और धरातल से काफी नीचे थी, वहां पानी की एक बूंद भी प्रवेश नहीं कर पा रही थी। गांव वालों ने फटी आंखों से देखा कि उफनती हुई लहरें माधव की कुटिया के द्वार तक आती और जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा के दिशा बदल देती। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वरुण देव उस स्थान की मर्यादा रख रहे हो। माधव अपनी उसी फटी चटाई पे आंखें मूंद के बैठा था। हाथ में उसकी पुरानी माला थी और अधरों पर वही अविचल मंत्र, नारायण नारायण। भीड़ में से किसी ने चिल्ला के कहा, देखो, माधव की झोपड़ी के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का घेरा है। लोग अपनी जान की परवाह छोड़कर उस चमत्कार को देखने लगे। सुमति और केशव भी माधव के पीछे हाथ जोड़ के खड़े थे। उनके मन में भय का लेश मात्र भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो साक्षात नारायण को देख लिया था। जिसका रक्षक नारायण हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तब ये जमींदार, जिसका अहंकार पानी में बह चुका था और जो अब केवल अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, बहता हुआ माधव के द्वार के पास आ लगा। उसने कांपते हाथों से माधव की चौखट पकड़ी। माधव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और भागकर उस व्यक्ति का हाथ थाम लिया जिसने कभी उसे दुत्कार के बाहर निकाला था। माधव ने उसे भीतर खींच लिया। जमींदार सिसकते हुए माधव के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो माधव, मैंने तुम्हारी भक्ति का उपहास किया, तुम्हें आलसी कहा। आज मैं समझ गया हूँ कि असली कमाई तो तूने ही की है। हम तो धन बटोर रहे थे, वो इस पानी में मिट्टी हो गया। पर तुमने जो समय भगवान को दिया, वो आज तुम्हारी सुरक्षा की दीवार बन गया है। हमें बचा लो। माधव ने उसे सहारा देके उठाया और विनम्रता से कहा, सेठ जी, बचाने वाले तो केवल श्री हरि है। मैंने तो बस उन्हें अपना समय दिया था और देखिए, उन्होंने बदले में मुझे अभय दान दे दिया है। भगवान को दिया गया एक पल भी कभी निष्फल नहीं जाता है। वो लौटता जरूर है, कभी शांति बनकर तो कभी सुरक्षा बनकर। बाण का तांडव थमने लगा, लेकिन वो दृश्य सबके मानस पटल पर अंकित हो गया। उस दिन के बाद गांव की हवा ही बदल गई। जो लोग माधव को पागल कहते थे, वे अब उसके चरणों की धूल लेने के लिए कतारबद्ध खड़े रहते थे। माधव के पास अब धन की कोई कमी नहीं थी। वो स्वर्ण मुद्राओं वाला घड़ा अभी भी भरा हुआ था, लेकिन माधव का रहन सहन वैसा ही सादा रहा। उसने उस धन से गांव में एक भव्य धर्मशाला और एक पाठशाला बनवाई, जहां निर्धन बच्चों को न केवल विद्या बल्कि भक्ति के संस्कार भी दिए जाते थे। वो स्वयं हर दिन घंटों भूखों को भोजन कराता और बीमारों की सेवा करता। लोग पूछते, माधव, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, अब ये सब शारीरिक श्रम क्यों? माधव उत्तर देता, प्रभु ने मुझे जो समय दिया है वो उनकी अमानत है। इसे उनकी सेवा में ना लगाऊं
तो फिर ये समय व्यर्थ ही तो जाएगा। परंतु माधव के भीतर एक टीस अभी भी बाकी थी। उसे उस दिव्य आगंतुक की याद सताती थी। उसे लगता था कि वो साक्षात भगवान ही थे जो उसकी कुटिया में आए थे, और वो उन्हें पहचान नहीं सका। वो रात रात भर रोता और कहता, हे प्रभु, आपने मुझे संसार का वैभव तो दे दिया, पर क्या आप मुझे अपना दर्शन दोबारा नहीं देंगे? क्या मेरा समय अब आपकी यादों में ही बीतेगा? उसकी विरह वेदना अब और भी गहरी होने लगी थी। वो अक्सर नदी के किनारे घंटों बैठकर पानी में उठने वाली तरंगों को निहारता और कल्पना करता कि कब कृष्ण की बांसुरी की तान उसे सुनाई देगी। सुमति समझती थी कि उसके स्वामी अब इस धरा के नहीं बल्कि उस पार के जगत के निवासी हो चुके हैं। एक दिन पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा थी। माधव नदी के किनारे मौन साधना में लीन था। पूरा गांव उत्सव मना रहा था। दीप जलाए जा रहे थे। अचानक से माधव को लगा कि उसके भीतर का अंधकार पूरी तरह समाप्त हो गया है। उसे अनुभव हुआ कि जिस समय को वो व्यर्थ होने से बचा रहा था, अब वो समय ही समाप्त होने वाला है, यानी कि उसका जीवन का अंतिम सत्य निकट है। लेकिन उसे मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत मिलन की आतुरता थी। उस रात उसने एक ऐसा संकल्प लिया जो उसकी भक्ति की अंतिम आहुति होने वाला था। उसने निश्चय किया कि अब वो अपनी चेतना को पूरी तरह से प्रभु में विलीन कर देगा। उसकी इस एकाग्रता ने बैकुंठ के द्वार खटखटा दिए। पुरुषोत्तम पूर्णिमा की वो रात साधारण रात नहीं थी। संपूर्ण आकाश जैसे दूधिया चांदनी में नहाया हुआ था और नदी का जल शांत, स्थिर और पारदर्शी हो गया था। माधव नदी के तट पर एकांत में बैठा था। उसके शरीर की शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। केवल प्राणों की गति नारायण के नाम के साथ एकाकार हो रही थी। गांव वाले दूर खड़े इस महाभक्त को निहार रहे थे। तभी एक अलौकिक दृश्य घटित हुआ। नदी के बीचों बीच से एक तीव्र प्रकाश पुंज उभरा, जिसने पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को भी फीका कर दिया। उस प्रकाश के मध्य से एक नील वर्ण छवि प्रकट हुई। मस्तक पर मोर मुकुट, गले में वैजंती माला, शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात भगवान श्री विष्णु। माधव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके आराध्य उसके सामने खड़े थे। वही मुस्कान जिसे उसने अपनी बंद आंखों में वर्षों तक संजोया था। प्रभु ने अपना कर कमल माधव की ओर बढ़ाया और अत्यंत ही मधुर स्वर में कहा, माधव उठो, तुम्हारे समय की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। संसार कहता था कि तुम समय व्यर्थ कर रहे हो, पर देखो, तुमने जो क्षण मुझे दिए, उन्हीं क्षणों ने आज तुम्हारे लिए वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त किया है। तुमने अभाव में रहकर भी कभी मेरा दामन नहीं छोड़ा, अपमान सहा, पर अपनी निष्ठा नहीं त्यागी। आज मैं स्वयं तुम्हें लेने आया हूँ। माधव की आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह निकली। उसने प्रभु के चरणों में अपना शीश नवाया और गदगद कंठ से बोला, हे गोविंद, मैं तो अत्यंत तुच्छ हूँ। मेरा क्या समय और मेरी क्या सामर्थ्य है? जो कुछ था वो आपकी ही कृपा थी। बस एक अंतिम प्रार्थना है, मेरे जाने के बाद सुमति और केशव का क्या होगा? भगवान मंद मंद मुस्कुराए। माधव, जो मेरे लिए अपना वर्तमान अर्पण कर देता है, उसके भविष्य की चिंता मैं स्वयं करता हूँ। तुम्हारा परिवार अब केवल तुम्हारा नहीं, मेरा है। वे इस लोक में सम्मान और ऐश्वर्य के साथ रहेंगे और अंततः मुझ में ही समाहित होंगे। उसी क्षण माधव का नश्वर शरीर निस्तेज होकर गिर पड़ा और एक ज्योति पुंज निकलकर भगवान के श्री चरणों में लीन हो गया। पूरे आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देव दुदंबियां बजने लगी। गांव वाले जो ये सब देख रहे थे वो सन्न रह गए। जमींदार से लेकर साधारण किसान तक सब उस स्थान पे दंडवत हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था कि भक्ति की प्रकाष्ठा क्या होती है। अगले दिन जहाँ माधव का शरीर शांत हुआ था, वहाँ से चंदन की दिव्य सुगंध आ रही थी। सुमति और केशव के पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर उनका हृदय अब सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। उन्होंने अपना शेष जीवन माधव के बताए मार्ग पर प्रभु की सेवा में ही समर्पित कर दिया। वो गांव जो कभी माधव का उपहास उड़ाता था, अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। लोग दूर दूर से उस मिट्टी को छूने आने लगे थे, जहाँ एक दरिद्र भक्त ने अपने समय के निवेश से साक्षात ईश्वर को जीत लिया था। वहाँ एक विशाल मंदिर बनवाया गया, जिसके द्वार पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कहानी युगों युगों तक गूंजती रही कि मनुष्य चाहे कितना भी निर्धन हो, यदि उसके पास ईश्वर के लिए समय है
तो वो ब्रह्मांड का सबसे धनी व्यक्ति है। संसार की घड़ियां रुक सकती है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, शरीर मिट सकता है, परंतु भक्ति के उन क्षणों का हिसाब स्वयं नारायण रखते हैं। माधव की कथा इस बात का शाश्वत प्रमाण बनी कि श्रद्धा का एक पल भी अनंत काल के सुखों का द्वार खोल सकता है। जब जब कोई भक्त संकट में होता या समाज द्वारा उपेक्षित होता, वो माधव की झोपड़ी और उस दिव्य प्रकाश को याद करता और उसका विश्वास पुनः जाग उठता कि उसके प्रभु कहीं नहीं गए हैं, वे बस उसके द्वारा किए गए थोड़े से समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कैसी लगी आप सभी को भगवान के भक्त की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अब आप सभी सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य। भगवान श्री विष्णु ने कहा, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय की महिमा बताऊंगा। जो कोई भी इस वर्णन को सुनेगा वो भौतिक संसार से मुक्त हो जाएगा। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठानुपुर अर्थात पैठन नाम का एक सुंदर नगर है, जहाँ मैं पीपलेश के नाम से प्रसिद्ध हूँ। उस नगर में जनश्रुति नाम के एक राजा रहते थे, जिन्हें लोग बहुत प्यार करते थे और जिनके गुण असीम थे। वो प्रतिदिन अग्नि यज्ञ करते थे, जो इतने भव्य और विशाल होते थे कि उनका धुआं नंदनवन नामक स्वर्गरीक उद्यान तक पहुंच जाता था और कल्प वृक्षों के पत्तों को काला कर देता था। ऐसा लगता था मानो वे वृक्ष राजा जनश्रुति को प्रणाम कर रहे हों। उस महान राजा के पुण्य कर्मों के कारण ही देवता सदा प्रतिष्ठानपुर में निवास करते थे। जब जनश्रुति दान करते थे तो वे उसी प्रकार दान देते थे जैसे बादल वर्षा का वितरण करते हैं। जनश्रुति के शुद्ध धार्मिक कार्यों के कारण वर्षा हमेशा सही समय पे होती थी और खेत हमेशा फसलों से भरे रहते थे, जिन्हें 6 प्रकार के कृतंकों से कोई नुकसान नहीं होता था। वे नागरिकों के कल्याण के लिए हमेशा कुएं और झीलें खुदवाते रहते थे। जनश्रुति से प्रसन्न होकर देवता उन्हें आशीर्वाद देने के लिए हंसों के रूप में उनके महल में गए। वे आकाश में एक के पीछे एक उड़ते हुए आपस में बातें कर रहे थे। भद्राश्व 2-3 अन्य हंसों के साथ बाकियों से आगे उड़ गए। उस समय अन्य हंसों ने भद्राश्व से कहा, हे भाई, तुम आगे क्यों उड़ रहे हो? क्या तुम्हें अपने सामने महान राजा जनश्रुति दिखाई दे रहे हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं कि अपनी इच्छा से अपने शत्रुओं को भी जला सकते हैं? जब भद्राश्व ने अन्य हंसों की बातें सुनी तो वो हंसने लगा और बोला, हे भाइयों, क्या ये राजा जनश्रुति महान ऋषि रैक्व के समान शक्तिशाली है? जब राजा ने हंसों की वाणी सुनी तो वे तुरंत अपने महल की छत से नीचे उतरे और प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। उन्होंने अपने सारथी को बुलाया और उस महान ऋषि रायकाव को खोजने का आदेश दिया। महा नाम के सारथी ने राजा का आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर रायकावा की खोज में प्रस्थान किया। सर्वप्रथम वे काशीपुरी गए, जहां भगवान विश्वनाथ समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु निवास करते हैं। इसके बाद वे गया गए, जहां कमल नेत्रों वाले भगवान गदाधर निवास करते हैं, जो जन्म मृत्यु के बंधन से समस्त प्राणियों को मुक्त करने में सक्षम है। अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करने के बाद भी मथुरा पहुँचे, जो समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है। इस स्थान पर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। समस्त ऋषि, देवता, वेद और अन्य शास्त्र अपने अपने स्वरूप में तपस्या करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। मथुरा, जो अर्धचंद्र के आकार का है और सुंदर भक्तिमय यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसी क्षेत्र में सुंदर गोवर्धन पर्वत है, जो मथुरा मंडल की शोभा को मुकुट में जड़े रतन की तरह बढ़ाता है। ये पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। मथुरा के चारों ओर 12 अद्भुत वन हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। मथुरा छोड़ने के बाद महापश्चिम की ओर फिर उत्तर की ओर यात्रा पर निकले। एक दिन वे कश्मीर नामक एक नगर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल और चमकीला सफेद स्थान देखा। उस स्थान पे सभी लोग, यहाँ तक कि मूर्ख पुरुष भी सुंदर देवताओं के समान प्रतीत होते थे, क्योंकि वहाँ अनेक यज्ञ अग्नियाँ निरंतर जल रही थी। ऐसा लगता था मानो नगर के ऊपर बादलों की एक पंक्ति हमेशा छाई रहती हो। उस नगर में भगवान शिव जी के देवता, जिन्हें मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता है, निवास करते थे। कश्मीर के राजा अनेक राजाओं को परास्त करके लौटे थे और भगवान शिव जी की उपासना में लीन थे। भगवान शिव के प्रति उनकी अपार भक्ति के कारण
उस राजा को मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मंदिर के द्वार के ठीक पास एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए महान ऋषि रायकव को देखा। जनश्रुति के वर्णन से रायकवा को पहचानते ही वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे पूछा, हे महान ऋषि, आप कहाँ रहते हैं और आपका पूरा नाम क्या है? आप इतने उच्च कोटि के व्यक्ति हैं, आप इस स्थान पे क्यों बैठे हैं? जब रायकवा ने महा के शब्द सुने तो उसने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जब महा ने ये उत्तर सुना तो वो अपने मन में सब कुछ समझ गया। वो तुरंत प्रतिष्ठानपुर की लंबी यात्रा पे निकल पड़ा। अपने गंतव्य पर पहुंचकर उसने तुरंत राजा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें सारी घटनाओं का विवरण दिया। महा से सब कुछ सुनने के बाद राजा ने तुरंत महान ऋषि रायकवा के दर्शन के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। एक सुंदर रथ में बैठ के और अपने साथ अनेक बहुमूल्य उपहार लेकर वो कश्मीर के लिए रवाना हुआ। जब वो उस स्थान पे पहुंचा जहां ऋषि रायकवा ठहरे हुए थे तो उसने उनके चरणों में गिरकर अपने साथ लाए सभी बहुमूल्य रेशम और आभूषण रायकवा के समक्ष रख दिए। तब महान ऋषि रायकवा अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख राजा, तू इन सभी व्यर्थ वस्तुओं को अपने रथ में रखकर यहाँ से चला जा। राजा ने अत्यंत श्रद्धा से रायकवा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और उन पर दया करने की विनती की। उन्होंने रायकवा से पूछा, हे ऋषि, आपने भगवान के प्रति इतनी उच्च स्तर की वैराग्य और भक्ति कैसे प्राप्त की? राजा के विनम्र भाव से प्रसन्न होकर रायकवा ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय पढ़ता हूँ। इसके बाद राजा जनश्रुति ने रायकवा से श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय सुना और उसके बाद वे प्रतिदिन उस 6ठे अध्याय के महात्म्य का पाठ करने लगे। कुछ समय बाद एक पुष्पयान आया और उन्हें बैकुंठ ले गया। इसी बीच श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय प्रतिदिन पाठ करने वाले उस महान ऋषि ने बैकुंठ जाकर भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। श्रीमद् भागवत गीता के इस 6ठे अध्याय के महात्म्य का पाठ करने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत शीघ्र ही भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ये कथाएं पसंद आ रही होगी। अगर आप सभी को कथाएं पसंद आ रही हो तो इन वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े ही प्रेम से जय श्री कृष्ण, राधे राधे या फिर पुरुषोत्तम भगवान की जय जरूर लिख दीजिए कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप सभी आगे आने वाली कथाओं का आनंद उठा सके। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।